7 नवंबर से दिल्ली से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त हो गई। ये 10 दिन की पदयात्रा थी और इस 10 दिन की पदयात्रा में जिस तरह का जन समर्थन लगातार उन्हें मिला, उससे इतना तो कहा जा सकता है कि यह यात्रा सफल रही है और हर मायने में सफल रही है। यह अलग बात है कि इसको रोकने के प्रयास भी किए गए, इसका विरोध भी किया गया और विरोध सिर्फ ऐसे ही बातों में नहीं था, बल्कि इसके लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई गई कि बाबा बागेश्वर जो यात्रा निकाल रहे हैं यह संविधान विरोधी है, लिहाजा इसको रोक दिया जाए। लेकिन यह 10 दिन की यात्रा 10 दिन में ही खत्म हुई और जो शेड्यूल था उसी के हिसाब से हुई, यानी ना सुप्रीम कोर्ट से विरोधियों को राहत मिली और ना राष्ट्रपति से ही। अब बाबा बागेश्वर और तमाम हिंदू संत और कथावाचकों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह की यात्रा आगे भी निकाली जाएंगी और जो यात्रा आगे निकाली जाएंगी उनके विरोध के लिए अभी से ही विरोधी तैयार हो गए हैं और जो विरोध किया जा रहा है, जिनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है, उनकी बातों से लगता है कि अब आरक्षण उन्हें इस तरह की पद यात्राओं में मंच पर भी और साधु संतों में भी चाहिए। तो क्या अब नया विवाद उठ रहा है? क्या मांग विरोधी कर रहे हैं इस तरह की यात्राओं से पहले और क्या चेतावनी दी जा रही है आगे इस तरह की यात्रा निकालने से पहले? आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से एक अहम मांग की जा रही है और वो मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और इस मांग को लेकर ही उनकी तरफ से दिल्ली से 7 नवंबर को यात्रा शुरू की गई थी, जो कि वृंदावन में 16 नवंबर को समाप्त हो गई और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चली इस यात्रा में जिस तरह का जन समर्थन मिला, और सिर्फ जन समर्थन ही नहीं बल्कि चाहे साधु संतों की बात करें, धार्मिक गुरुओं की बात करें या फिर कथावाचकों की बात करें, सबकी तरफ से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पूरा सहयोग मिला और समर्थन भी। इसके बावजूद भी जब यह यात्रा शुरू होने की सुगबुगाहट हो रही थी, उस वक्त विरोधियों की तरफ से इसका विरोध किया गया था और दलील दी गई थी कि जो यह यात्रा है यह संविधान विरोधी है और संविधान विरोधी इसलिए है क्योंकि संविधान में और संविधान के प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है, तो उसमें हिंदू राष्ट्र के लिए कोई जगह नहीं है और यदि कोई ऐसी बात करता है तो वो संविधान का विरोधी है। तो लगातार इस पद यात्रा को और बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को संविधान विरोधी बताकर इस यात्रा का विरोध किया गया था। लेकिन यात्रा निकली और ना सिर्फ यात्रा निकली बल्कि सफल भी हुई और सिर्फ एक ही मांग नहीं थी इस पूरी पदयात्रा की। मांग हिंदू राष्ट्र के साथ साथ यह भी थी कि देश में जिस तरह का जो जातीय भेदभाव है वो भी खत्म होना चाहिए और इसमें दलील साफ तौर से दी गई थी कि वो जातियों के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी जाति के समर्थन में है। बस वो चाहते हैं कि जो जातीय भेदभाव है, जो जातीय आधार पर ऊंच नीच छुआछूत की जो ये अंतर है, ये सब खत्म होना चाहिए। इसके अलावा और भी 5 मांगे थी जिसमें यमुना की सफाई को लेकर भी मांग उठाई गई थी। उसी तरह से ये टोटल 7 मांग थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध किया गया वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का किया गया
और जिस तरह की दलीलें लगातार दी जा रही हैं कि इस तरह की मांग से जो सभी धर्म, संप्रदाय और जातियों का जो भाईचारा है वो भाईचारा खतरे में आ जाता है। अब इसके लिए तो कई बार जो हमारे धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ठीक है, आप जो भाईचारे की बात करते हैं वो करिए, लेकिन इतिहास से कुछ सीखिए। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भारत में 85% हिंदू आबादी है, तो भारत अघोषित रूप से पहले ही हिंदू राष्ट्र है। और ना सिर्फ आबादी 85% है, बल्कि जो बड़े पद हैं, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक भी सभी हिंदू हैं। तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की यह मांग बेतुकी है। इस तरह से लगातार इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब यह यात्रा तो समाप्त हो गई है। इसके बाद अब मंच से अगली यात्रा की भी घोषणा कर दी गई है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी कहा गया है कि वो जल्द ही अपनी तीसरी पदयात्रा भी निकालेंगे। लेकिन इसी बीच तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य की तरफ से एक मांग और रख दी गई, और वो मांग ये है कि एक यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक भी निकलनी चाहिए, और जब यह यात्रा निकलेगी तो वो पूरी यात्रा में साथ रहेंगे। तो राम भद्राचार्य क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी आप सुनिए। कैसे किस तरीके से यात्रा थी, आज विश्राम का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और हम कश्मीर की यात्रा भी जल्दी करेंगे जी। यात्रा में लाखों लोग थे, काफी विरोध हुआ यात्रा का, लोग कहते रहे विरोध, सब लोग सारे विरोध धराशायी हो गए। तो राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि अभी जो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत के संविधान में जब उसकी प्रस्तावना में ही ये लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, एक और सही। साथ ही साथ वो फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि राष्ट्रवादी संगठनों के 370 सदस्य लोकसभा नहीं पहुंच जाते हैं। खैर, साधु संत हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, तो उनकी तरफ से जो ये बात कही जा रही है वो अपनी जगह है। लेकिन अब दिल्ली से कश्मीर तक जो यात्रा निकालने की बात कही जा रही है, उसका समर्थन कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से भी किया गया है। और वो तो पूरा आगे तक का जो शेड्यूल है वो भी तय करके बता रहे हैं कि जब ये यात्रा दिल्ली से कश्मीर जाएगी तो बीच बीच में जो कथावाचक समर्थन करेंगे इस यात्रा का, वो भी अपनी कथा करते हुए जाएंगे। खुद के लिए वो कह रहे हैं कि वो डल लेक पर कथा कहेंगे, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए वो कह रहे हैं कि अभी पहलगाम अटैक जहां हुआ था वो वहां पर 3 दिन की कथा करेंगे। एक बार इंद्रेश उपाध्याय को भी सुनिए कि जो राम भद्राचार्य की तरफ से इच्छा जाहिर की गई है कि दिल्ली से कश्मीर तक भी एक इस तरह की यात्रा निकाली जानी चाहिए, उस पर वो क्या कह रहे हैं। और अब दिल्ली से कश्मीर की यात्रा की घोषणा कर गए हैं सदगुरु भगवान, तो कश्मीर से मैं दूर ही वैकुंठ रह जाएगा महाराज। तो जब दिल्ली से कश्मीर तक चल के जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी पद यात्रा पर शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी सब सन्मुख प्रकट ही हो जाएंगे। लेकिन जैसे जगत गुरु जी ने कहा है कि वो पूरी यात्रा में रहेंगे, यहाँ बैठे जितने भी वक्तागण हैं ये भी कह रहे हैं कि हम भी संग ही रहेंगे, वहीं बीच बीच में पंडा लगा के कथा करते चलेंगे। थोड़ी दूर में देवकीनंदन महाराज जी की कथा चल रही है, मैं आगे जम्मू प्रवेश पर कुंवरी जी महाराज की कथा चल रही है, कटरा से आगे जो है अनिरुद्धाचार्य जी की कथा चल रही है, और कश्मीर डल लेक पर जाकर के हमारी कथा चल रही है। तो महाराज अभी तक तो वहां पहलगाम में महाराज जी की कथा होगी, पहलगाम में ही होगी महाराज जी, और उसी जगह होगी
जहां पर हमारे भारतीयों ने अभी कुछ समय पहले एक संकट का अनुभव किया। महाराज जी, भले कहना तो नहीं चाहिए, दिल्ली से है तो बहुत दूर कश्मीर, पर यात्रा कश्मीर जाएगी जरूर। एक पद यात्रा जाएगी और पहलगाम में ही आपकी कथा होगी। 3 दिन का हनुमान चरित्र होगा। अब जिस तरह से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चली बाबा बागेश्वर की दूसरी यात्रा के अंदर लोगों का जन हुजूम देखने को मिला और जिस तरह का जन समर्थन पहले दिन से ही लगातार लोगों का इस यात्रा को मिला, उसके बाद से और जिस तरह की बात इस पूरी यात्रा में कही गई, हिंदुओं को जगाने की हुंकार भी इसमें कई बार की, क्योंकि इसमें लगातार यही कहा जा रहा है कि जब तक हिंदू एक नहीं होंगे, जब तक हिंदुओं में एकता नहीं होगी, जब तक हिंदू जाति प्रथा और इन सब में बटा हुआ होगा, तब तक जो सपना हिंदू राष्ट्र का देखा जा रहा है वो पूरा नहीं होगा। अब यात्रा में तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी एक दूसरे से जाति पूछी होगी, कोई छुआछूत या जिस तरह का जो भेदभाव जातियों में देखा जाता है वो कहीं पूरी यात्रा में नहीं देखा गया। किसी ने अपने साथ चलने वाले से नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं, यदि आप ऊंची जाति के हैं तो हमसे दूर रहिए या नीची जाति के हैं तो आप दूर रहिए। कम से कम इस यात्रा के दौरान तो हिंदू एकजुट होता दिखाई दिया। लेकिन इसी बीच जिन लोगों की तरफ से पहले इस यात्रा का विरोध किया जा रहा था, अब जब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि वो जल्दी ही 3.0 यात्रा अपनी शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले ही विरोधी भी सक्रिय हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आपकी मांग है ये तो खैर संविधान के विरुद्ध में है ही। जो आप दावा कर रहे हैं कि जाति बंधन, ऊंच नीच भेदभाव ये खत्म होना चाहिए, सबसे पहले ये भेदभाव अपने मंच से खत्म कीजिए। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेता हैं दामोदर यादव, जिनकी तरफ से पहले भी विरोध किया जा रहा था, अब वो अगली यात्रा का पहले से ही विरोध शुरू कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मंच पे जितने भी कथावाचक थे, जितने भी संत थे, उनमें कहीं भी कोई दलित, ओबीसी किसी कास्ट का नहीं था और इस बीच वो दर्जनों जातियां भी गिना रहे हैं कि बताइए कहीं कोई हो, सब एक ही जाति के थे। तो जब उन लोगों को मंच पर जगह नहीं मिल सकती और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि सिर्फ जातियों का भेदभाव मंच पर नहीं दिखा, बल्कि कोई भी एक भी महिला कथावाचक भी 16 नवंबर के कार्यक्रम में मंच पर नहीं दिखाई दी। तो वो अभी से ही इसका विरोध कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं एक बार वो भी आप सुनिए। तो मैं जानना यह चाहता हूं मेरे भाइयों कि वो जो मंच सजा था, उस मंच की जो पहली लाइन थी, जिनका महिमा मंडन एक दूसरे का जो लोग कर रहे थे, वो संत फलाने महाराज जी, फलाने महाराज जी, फलाने महाराज जी, उन महाराजों में कोई SC ST OBC का नहीं हो सकता क्या? क्यों? SC ST और OBC के लोग क्या हिंदू धर्म के नहीं है? क्या आप उनको मुस्लिम मानते हो? क्या मुस्लिम मानते हो? और अगर मुस्लिम नहीं मानते तो क्या ये मानते हो कि इन तीनों ही वर्गों में जो 85% की आबादी का वर्ग है, इनमें कोई संत ही नहीं है ढंग का? कोई नहीं है कथावाचक ढंग का, ना कोई कथावाचक ढंग का, ना कोई संत ढंग का। क्या संदेश देना चाहते हो धीरेन्द्र शास्त्री? आपकी कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। कह कुछ रहे हो और करना कुछ और चाहते हो, तो आपका जो हिडन एजेंडा है, छुपा हुआ उद्देश्य, वो निकल के बाहर आ गया, आज ही दिखाई दे गया। मेरे भाइयों, आप जागो, जरा समझो। बाबा बागेश्वर की तरफ से जब से यह कहा गया है कि जल्द ही वो अपनी तीसरी पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं, इस घोषणा के तुरंत बाद से ही जो पहले विरोध कर रहे थे वो फिर से विरोध करना शुरू कर चुके हैं और उनकी तरफ से अब साफ तौर से चेतावनी दी जा रही है कि यदि
आपने गैर संवैधानिक यात्रा निकाली तो उसका पुरजोर विरोध सड़कों पर भी संविधान के मुताबिक होगा और कोर्ट में भी इसका पूरा विरोध किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि पहले जो यात्रा अभी आपने पूर्ण की है इसमें तो हम लेट हो गए थे, लेकिन अब अभी से ही हम तैयारी कर चुके हैं कि आपकी इस यात्रा को हम शुरू ही ना होने दें। तो क्या दामोदर यादव की तैयारी है, एक बार वो भी आप देखिए कि 3.0 यात्रा 3.0 यात्रा के विरोध में अब हम मध्य प्रदेश के हाई कोर्टों में भी जा रहे हैं। अभी से जा रहे हैं क्योंकि घोषणा तो हो ही गई है। घोषणा तो भाई साहब ने करी दी, हमारे छोटे भाई ने, कि हम करने वाले हैं जल्दी ही। पहले तो कार्यक्रम जारी कर रहे थे, पर जो भी चेतावनी समझ में आई हो तो अभी कार्यक्रम न जारी करते हुए हम जल्द ही करने वाले हैं। तो इस यात्रा के सारे प्रमाण लेके हम जा रहे हैं कोर्ट, और आपकी 3.0 यात्रा भी रुकवाएंगे और आपकी कथाओं के ऐसे वाचन भी रुकवाएंगे जिसमें समाज में दोषता फैलती है, वैमनस्यता फैलती है, मानवता के लिए खतरा होता है, और कब संविधान को तोड़ने की बात होती है, गैर कानूनी भाषा का उपयोग आप करते हो, उसको भी रोका जाएगा। तो एक तरफ तो हमारे धर्म गुरुओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली से कश्मीर तक के लिए भी यात्रा निकाली जानी चाहिए, और इसी बीच यात्रा का विरोध करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। उनकी तरफ से अभी से ही किस तरह से विरोध किया जाएगा इसकी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जो हिंदू राष्ट्र की मांग है वो संविधान के विरोध में है, संविधान के अनुसार नहीं है, गैर संवैधानिक है जैसा कि विरोध करने वाले लोग दावा कर रहे हैं, या फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। और इसके लिए जो भीम आर्मी के नेता कह रहे हैं कि कोई पद यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है, आपकी जो भी 7 मांग है यह सरकार से पूरी हो सकती है, तो इसके लिए आप सरकार से मांग कीजिए, बजाय लगातार पदयात्रा निकालकर देश का माहौल खराब करने के। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो कितने सही हैं, और जो हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग करने के लिए आगे भी पदयात्रा निकालने की बात कर रहे हैं वो कितने सही हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।